सचेतन। कोई भी शास्त्र एक अविकसित व्यक्ति से भी अधिक नहीं होता है। इस टॉपिक के बारे में हम आज पूरी जानकारी लेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। कोई विशेष शास्त्र, चाहे उसमें कितना भी तत्व ज्ञान विद्यमान हो, एक अविकसित व्यक्ति से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी शास्त्र स्वयं में विकासशील नहीं होता। वह जितना होता है सदा उतना ही बना रहता है, बल्कि वह उतना ही नहीं रहता, वह पिछड़ती भी हो जाता है। वह पीछे लिखा हुआ शास्त्र आधुनिक या वर्तमानिक व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं रहता। मनुष्य विकास करते करते उस पुरातन शास्त्र से अच्छे दर्शन खोज लेता है, उसमें विद्यमान नियमों से अच्छे नियम खोज लेता है। अब उस शास्त्र की विशेष आवश्यकता नहीं रहती। वह शास्त्र आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं में स्वयं नहीं बढ़ सकता। वह कोई आत्म विकास नहीं कर रहा होता। हजारों वर्ष पुराना शास्त्र हजारों वर्ष पहले का ही बना रहता है, परंतु अविकसित व्यक्ति अपने में विकासशील होता है। वह अपने में परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं में खुलता रहता है। उसकी सजगता बढ़ती रहती है, नया नया अस्तित्व उसमें खुलता रहता है। इसलिए व्यक्ति पुराना व जड़ कभी नहीं हो पाता। शास्त्र तो उतना ही रहता है परंतु व्यक्ति आत्म विकास कर जाता है। अविकसित व्यक्ति आत्म विकास करते करते एक दिन समस्त अस्तित्व के निज होने जैसे होना प्राप्त कर सकता है। इसलिए यह सत्य है कि एक ज्ञानी तो अज्ञानी ही रहता है, परंतु एक ज्ञानी को एक अज्ञानी ज्ञानी हो जाता है। यहाँ ज्ञानी का अर्थ है जिसने शास्त्र का ज्ञान घोट लिया हो। अज्ञानी का अर्थ है जिसने शास्त्र का ज्ञान नहीं घोट लिया हो। जिसने जो घोट लिया होता है वह उससे आगे नहीं बढ़ पाता। जिसने जो घोट लिया होता है वह उतना ही रहता है। इसलिए वह ज्ञानी जैसा होते हुए भी, ज्ञानी प्रतीत होते हुए भी अज्ञानी ही बना रहता है। वह आत्म विकास नहीं कर पाता। वह उतना ही रहता है जितना उसका शास्त्र होता है। उसका शास्त्र यदि हजारों वर्ष पुराना होता है, वह भी हजारों वर्ष पुराना ही होता है। परंतु जिसने शास्त्र का ज्ञान नहीं घोट लिया होता, वह आत्म विकास कर सकता है। उसके भीतर ऐसा कुछ नहीं होता जिस पर वह अटक सके। वह स्वयं में जितना होता है उतना ही होता है। उसका संपर्क स्वयं से होता है। वह आत्म विकास कर सकता है। उसके पास ज्ञाता होने का भाव नहीं होता। एक दिन वह ज्ञानी को हो सकता है, उसे आत्म होने का बोध हो सकता है। शास्त्री ही रहता है, अज्ञानी आत्मिक हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एंड होता है। मैं उम्मीद है आपको इस टॉपिक की फुल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर कोई डाउट है या क्वेरी है तो मैं स्क्रीन पर नंबर डाल दूँगा, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सचेतन।